हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेसन्स यू शुड लर्न बिफोर द एज ऑफ 30। क्या क्या चीज़ आपको सीखना है 30 साल के पहले तक या 30-32 तक, तो उसके बारे में बात होगी। और आज से मैं एक नया चीज़ चालू कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये अच्छा ही है। तो लोग सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं डेली 15, 20, 25, 30। एक्चुअली क्या है, ज़्यादा है, लेकिन अभी जैसा सबको पता होना चाहिए कि YouTube मेरे चैनल को रिव्यू कर रहा है पिछले 4-5 वीक से। क्या होता है, जब चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो YouTube फिर ये देखता है, अरे ये क्या हो गया अचानक से, कहीं स्पैम नहीं है, बॉट्स नहीं है, कहीं व्यूअर्स खरीदे तो नहीं जा रहे, सब्सक्राइबर खरीदे तो नहीं जा रहे। तो जैसे ही वो देखता है वो तुरंत फिर डाल देता है। अभी तो मेरा चैनल अभी चला गया है शंटिंग में। शंटिंग बोलिए तो अभी वो कब इसको प्रॉपर उस रिव्यू के कवच से निकालेंगे बाहर, 2-3 महीने, जैसा मैंने पढ़ा इधर उधर, कुछ लोगों ने बताया भी कि कुछ चैनल्स के साथ होता है। तो अगर 50 सब्सक्राइबर कर रहे हैं तो मुझे केवल 10 ही दिखता है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग बताते हैं कि यार सब्सक्राइब किया, हम कहे यार इधर तो कुछ दिखा ही नहीं, तो वाली बात हो जाती है। तो 50 हैं तो उसमें से मुझे 10 ही दिखते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि डेली मैं 5 सब्सक्राइबर उनके नाम अंत में बताऊँगा। उससे क्या होता है, उससे उन लोग को भी लगे कि हाँ आप चैनल से जुड़ गए हैं, फीलिंग आती है उस टाइप से। और मैं ये भी देखता हूँ जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं किस टाइप के व्यूअर हैं, क्योंकि मुझे एजुकेटेड यूथ चाहिए। ऐसे कुछ चीज़ों पे मैंने बनाना बंद कर दिया क्योंकि वो गलत टाइप की क्राउड ला रही थी। मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आया कि गलत क्राउड, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं। एक सब्सक्राइबर भी रहेगा तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं वीडियो अपने लिए बनाता हूँ, क्योंकि जो आइडियाज़ शेयर है वो मुझे बाहर निकालना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बाद में मैं बहुत बिज़ी होने वाला हूँ तो वो समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अभी डेली मैं एक दो बनाते रहता हूँ। बाद में सप्ताह में 2 आएंगे या 1 आएंगे, एक तो आएगा ही आएगा, इस टाइप से। तो अंत में 5 नाम डेली मैं बताऊँगा इस टाइप से। बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर लॉटरी होगा। ओके, स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। सबसे पहला, दे वोंट टीच यू एवरीथिंग इन स्कूल। स्कूल में हर कुछ नहीं बताया जाता है। अगर स्कूल में हर कुछ बताया जाता होता तो हर बाहर निकलने वाला लीडर होता, वो हो जाती है। लीडरशिप क्वालिटी नहीं बताई जाती। तो ये डेवलप करना पड़ता है धीरे धीरे, क्योंकि स्कूल्स में, कॉलेजेस में ज़्यादातर फोकस हमारा वो, स्पेशली इंडिया में, पढ़ लो, इतनी बुक्स पढ़ लो, रट लो, केवल रट के नंबर लेते आओ। रट के तो साला एक गधा भी नंबर ला सकता है, लेकिन उससे क्या होता है, बहुत से मैंने लोगों को देखा कि रट के पास हो गए, रियल लाइफ में आए तो फिर पीछे रह गए, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं थी। वो हो जाता है। एक बहुत पहले मेरा एक प्रोफेसर था ये MIT का, उसने एक चीज़ बोली थी। तो हमारे यहाँ मास्टर्स का जो एग्ज़ाम होता है बहुत जगह US में, मेरे यहाँ तो था, ओपन बुक होता है। ओपन बुक, तो वो जो ओपन बुक वाला एग्ज़ाम होता है उसमें थ्योरी नहीं होती है कि आप पूरी थ्योरी रट के चले गए और ये ओपन बुक है तो देख के लिख लिए। नहीं, सिंपल सा बात है। सिंपल एग्जाम्पल, मैथ। अगर आपको सॉल्व करने मैथ नहीं आता है, फार्मूला नहीं पता है कैसे अप्लाई करना है, तो एग्ज़ाम में भी अगर मैं आपको बुक दे देता हूँ तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। उसी तरह तो इंजीनियरिंग में जो बड़े बड़े सब्जेक्ट थे वो एस्ट्रोनॉटिकल थे, कुछ ऑप्टिमल कंट्रोल, इस टाइप के। तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है। तो इसी तरह तो वहाँ रटने वाला काम नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, जो इंडिया में भी होना चाहिए। मुझे पता नहीं कहाँ होता है कि नहीं, लेकिन होना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि रट के हम समय बर्बाद करते हैं ना, इतना कैलकुलेशंस और डिफरेंशियल कैलकुलेशन ये सब पढ़ा रटा, बड़े इक्वेशन। अभी तो कुछ किया हो तो एग्ज़ाम खत्म, उसके बाद सब भूल गया आदमी ज़्यादातर, और ट्रूथ भी है, तो सब बेकार हो जाता है। उधर टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग। वो सब एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है, ये कभी मत सोचिए कि दूसरा वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि फिर दूसरा वाला अपने हिसाब से सोचता है। आपका अपना सोच है, दूसरे वाले का अपना सोच है, और रियलिटी है कि 99% लोग आपके बारे में गलत ही सोचेंगे। मेरा ट्रू एंड टेस्टेड फार्मूला रहा है। कभी भी दूसरे की बातों का, देखिए जो गुरु हैं, जो समझदार लोग हैं, वो बात अलग है, वो अगर सलाह देते हैं सलाह लीजिए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आसपास के जो लोग हैं इधर उधर, ये मत सोचिए, क्योंकि फिर वो सोचते हैं तो फिर सोचने में ही लग जाएगा, फिर आपकी बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत एनर्जी होती है। फोकस ऑन योर सेल्फ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये दोनों रूल साथ में चलते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप फिर दूसरे पे फोकस कर रहे हैं, तो अगर आप दूसरे पे फोकस कर रहे हैं तो फिर आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, उधर जा रही है, वो नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव।
कंपटीशन अलग होता है, इसीलिए एक वर्ड होता है हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन सही होता है, वो करना चाहिए, लेकिन केवल कंपटीशन के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि अरे वो है, वो ऐसा है तो मैं भी वैसा नहीं। अपने हिसाब से चलिए, गो विथ योर ओन पेस, ये होता है। अब ये भी अप्लाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें होती है। अपने हिसाब से चलिए, क्योंकि दूसरे के, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया कंपेयर वाला, वो देखिए। तो फिर आप, एक तो घोड़ा है बहुत तेज़ दौड़ने वाला है, दूसरा घोड़ा है कमज़ोर है। तेज़ घोड़ा तो दौड़ के मैदान बाजी मार ले जाएगा, कमज़ोर घोड़ा क्या होगा, उसके चक्कर में कंपटीशन में गिर जाएगा, हाथ पैर तोड़ लेगा, तो चीज़ हो जाती है। तो अपने हिसाब से चलिए। ये बहुत बड़ा अगला जो है फेलियर, मैं हमेशा बोलता हूँ फेल ऑफन, फेल मोर, फेल अर्ली। शुरू में जितनी ज़्यादा फेल होइएगा उतना ज़्यादा आपके पास डेटा आएगा, फेलियर होने का डेटा। फिर आप उसको धीरे धीरे अप्लाई करना चालू करेंगे, तो ओवर द टाइम देखिएगा, जब तक आप 30, 32, 35 तक उस एज में पहुंचते हैं तो फेलियर का रेट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि शुरू में आप काफ़ी फेल हो चुके हैं। तो फिर वो एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बोलता हूँ कितना पढ़ लिए काम नहीं होगा। मेरा चैनल है, थ्योरी नहीं है एप्लीकेशन है, क्योंकि ये सब आपकी लाइफ बाद में फिर बहुत आसान बना देंगी। धीरे धीरे एक लेवल आएगा तो फिर कोई भी प्रॉब्लम है आपको परेशान नहीं करेंगी। प्रॉब्लम तो हमेशा रहेंगे, लेकिन आपको डील करना आ जाएगा, डील कैसे करना चाहिए, यही होता है चीज़, वो हो जाता है। मनी इज़ नॉट, बिजनेसमैन हूँ लेकिन बोल रहा हूँ कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। 98% टाइम मनी से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, ट्रूथ है। 99% चीज़, एक कहीं मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, उसमें था कि मैं लैम्बोर्गिनी में रोना पसंद करूँगा इन कंपैरिजन टू बस में बैठ के, जो बात सही है, ये चीज़ हो जाता है। तो शुरू में जब यंग हैं तो आपका फोकस पैसे पे नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा क्यों होता है कि जो बहुत पैसे वाले के लड़के होते हैं, बॉलीवुड में आपने देखा होगा, फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्म की बात कर रहा हूँ, कि राजा है, राजनेता है, ये सब जो बिजनेसमैन उनके लड़के सब खराब निकल गए, बदमाश निकल गए, ऐसे ही दिखाया जाता है ज़्यादातर केस में, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया है तो सोचने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, कभी स्ट्रगल किया नहीं, नतीजा ज़्यादातर केस में बाप भी वैसा ही होता है। तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो और देखिए एक चीज़ और होता है, ये मैंने देखा था, मैं बताता हूँ। आप पहले जो 15-20 साल पहले जो कॉल सेंटर का चलन चला था, तो बहुत से हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने घर से भी पैसे आ रहे थे उनको, ऑफ कोर्स इंडिया में सबको घर से भेजा जाता है, तो फिर भी उन्होंने और पैसे कमाने के चक्कर में कॉल सेंटर में काम करना चालू कर दिया। कॉल सेंटर में अपराध में काम करते हैं, नतीजा उनके स्टडी पे इफेक्ट आया पूरा। तो उस समय पैसे के चक्कर में, अगर पैसा नहीं है वो बात अलग है, जैसा यूएस में होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई, इंडिया में देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो लोग, कि हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर केसेस में पेरेंट्स का एक गोल ही होता है कि एजुकेशन दिलाना, एकमात्र गोल जो अच्छा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जहाँ 15 के हुए, 13-14 के, जाओ कुछ ना कुछ काम करो। और यहाँ तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि लड़का 30 साल होने तक रह रहा है पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट फिर जाते हैं फाइल कर देते हैं कोर्ट में कि अरे मेरा लड़का अभी तक मेरे साथ रह रहा है, इसको बाहर करो घर से। तो यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ सपोर्ट नहीं होता है उसको, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग एजुकेटेड उस टाइप से नहीं है। यहाँ जो हाई स्कूल कर लेता है उसी को बहुत बड़ा ग्रेजुएट बुलाता है, हाई स्कूल ग्रेजुएट। हमारे तो हाई स्कूल ऐसे ही क्योंकि हाई स्कूल करने के बाद ही आपको काफ़ी कुछ जॉब मिल जाएगा। अभी मैं जब मैनेजर था यहाँ पे, इंजीनियरिंग मैनेजर कंपनी में, तो उतना शुरू में यहाँ कुछ पता नहीं था यहाँ। तो मैंने, कलीग था मेरा एक जूनियर रिटायर, तो मैं ऐसे ही बात करता, मैंने बोला यार MBA करने का कुछ प्रोग्राम तुम्हारा? बोला अरे यार MBA का हम तो हाई स्कूल किए हैं। हम कह रहे यार हाई स्कूल, हाँ 10 साल के बाद फिर कंपनी में, वो धीरे धीरे होता है ना, डिग्री नहीं रहेगी तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा यहाँ पे भी। और मेरा एक जो मेरे अंडर में काम करता तो 50 या 55 का था, इस टाइप से सेम पोजीशन, तो थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि उसके पास भी डिग्री नहीं थी। तो यहाँ पे अगर डिग्री हो जाती है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि फोकस, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तो शुरुआत में आपका जो ध्यान होना चाहिए वो इंटीग्रिटी, वैल्यू पे होना चाहिए, जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको सीखने में, और ये भी सीखना कि हम कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि ये सब अगर आप कर लीजिएगा इस समय, तो पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा। देखिए पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, जितने भी लोग, जो भी, वो देखिए एक अंतर है
मिलेनियर और यहाँ बुक है बिलियनियर। बिलियनियर में एक अंतर क्या होता है, मिलेनियर पैसे के पीछे भागता है। आजकल जो इंस्टाग्राम जनरेशन, यूट्यूब में आपने देखा होगा शोबाजी दिखा रही है। अब यही चीज़ मैं अगर लैम्बोर्गिनी में बोलूँगा तो पब्लिक आ जाएगी, नहीं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है स्ट्रेट टू द पॉइंट मैसेज पहुंचाना, क्योंकि जनता आज नहीं तो कल समझ लेती है। अब ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, अभी 10-15 साल हो गया तो ऑडियंस समझ गया है कि शोबाजी नहीं चलती है, वो हो जाता है। तो शुरू में आपका गोल और टारगेट यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें सीखें ताकि पैसा आ जाएगा। हाँ, तो मैं वो मिलियनियर बिलियनियर की बात बता रहा था। तो मिलियनियर जो होते हैं वो केवल उनका एक रहता है कि हाँ यार ये स्टोर खोल दिया जाए, बिजनेस खोल दिया जाए, पैसा कमाना है, फिर वो शोबाजी में भी लग जाता है। अच्छा, लैम्बोर्गिनी, फरारी खरीद लिए, रोलेक्स पहन लिए, सब वो सब। लेकिन जो बिलियनियर होता है उसका ये नहीं रहता है, वो किसी पर्पस के पीछे भाग रहा है, उद्देश्य के पीछे भाग रहा है, उसका कुछ एंथुजियाज्म और एम्बिशन है, तो फिर वो रुकता नहीं है। फिर मिलियन, 5, 10, 20 मिलियन, तो फिर वो बिलियन तक पहुंच जाता है। और ज़्यादातर केस में देखिएगा कि वैसे हाई फाई जो जिसके पास इतना पैसा होता है तो बहुत साफ, मतलब नॉर्मल होते हैं। बिलियनर्स को नहीं देखा होगा कि मैं कुछ हैं, वो बात अलग है, तो होता ही है। वॉरेन बफे को देख लीजिए, मार्क ज़करबर्ग है, एक ही टाइप का पहनता है डेली, ऐसा होता है। बिल गेट्स, बड़े और भी बहुत से लोग, तो ये चीज़ हो जाती है। तो शोबाजी नहीं होती, शैलो नहीं होता ऐसे लोग। उतने लेवल पे पहुंचने के लिए वो शैलोनेस फिर वो ख़त्म ही हो जाती है। तो ये हो जाता है। उसके बाद फाइंड अ गोल एंड पर्पस। पर्पस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये अगर आप पहले ही कर लेते हैं, क्या बनना है, क्या उद्देश्य, तो आपका बहुत सा समय बच जाएगा बाद में, फिर वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये हो जाता है। और गोल भी जो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, मैं हमेशा होता हूँ वेरी वेरी स्पेसिफिक क्लियर गोल। ये नहीं कि जैसे मुझे काफ़ी लोग शुरू में यहाँ पे यूएस आना है, हम कहे यूएस आना है, उसका पर्पस क्या है? तो बहुत लोग का होता था बस पैसे कमाना है। हम कहे वो तो फिर वो पैसा तो यार इंडिया में भी लोग कमा रहे हैं। पर्पस पैसा भी कमाना, जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं पूछता हूँ कि पैसा कैसे कमाना है? ठीक है, किसी बिजनेस से कमाना है, क्या कुछ प्रॉपर प्लान आइडिया है कि बस ऐसे ही हवा में पैसे कमाना है? तो ऐसे लोग फेल हो जाते हैं बिजनेस में या जो भी रहे। अंत में टेक केयर ऑफ योर माइंड, बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। माइंड के लिए जो मैंने पहले वीडियो बताया है वो देख लीजिए, शार्प कैसे किया जाए। माइंड के लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स ये सब होता है वो सब कीजिए। और बॉडी के लिए एक्सरसाइज कीजिए जो कर सकते हैं, नहीं तो फिर योगा ये सब कीजिए। तो ये हो जाता है। तो अंत में अब मैं 5 लोगों के नाम बताने वाला हूँ जो सब्सक्राइबर ज्वाइन किए हैं इस चैनल को, और इसी टाइप के सब्सक्राइबर मैं खोज रहा हूँ जो थोड़ा बहुत नहीं, जो नॉलेज है सीखें। लर्न एंड अप्लाई, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। पहला नाम है गौरव सिंह का, दूसरा नाम है स्वाति सिंह का, तीसरा नाम है मनीष चौहान, चौथा नाम है पवन शर्मा और 5वां नाम है करण सेचकर। करण सेचकर ने ज्वाइन किया है। और काफ़ी कुछ, बस चैनल से जुड़ जाइए और लोगों को लाइए अपने तरीके के, ताकि सीख के अप्लाई किया जा सके। उससे आपका जो प्रोसेस होगा बाद में स्ट्रगल का, वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।